यह एक परमाणु संलयन अंतरिक्ष यान है और यह प्रॉक्सिमा सेंटरी बी की अपनी 100 वर्षीय यात्रा पर प्रकाश की गति के 4.4% की गति से यात्रा करेगा। मानव जाति का जन्म पृथ्वी पर हुआ, यहाँ मरना कभी भी तय नहीं था। अंतरिक्ष यान किस दिशा में यात्रा करेगा और यह कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण कैसे उत्पन्न करेगा? क्या अगले 100 वर्षों में अंतरिक्ष यान हेलियंस पर जनसंख्या बढ़ेगी? बंद लूप प्रणाली में बैक्टीरिया का क्या होगा? और जब वे नए ग्रह पर पहुंचेंगे तो समय का विस्तार क्या होगा? और यात्रा के अंतिम 30 वर्षों में हेलियंस अंतरिक्ष यान में क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि यात्री प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर विभिन्न जीवन स्थितियों के अनुकूल हों, जैसे कि उच्च गुरुत्वाकर्षण और नए सूर्य से आने वाली लाल रोशनी। लेकिन अंतरिक्ष यान इस विशिष्ट ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर क्यों जा रहा है? क्योंकि यह पृथ्वी से केवल 4.54 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित सबसे निकटतम रहने योग्य ग्रह है और अपने परमाणु संलयन इंजन के साथ हेलियंथस 100 वर्षों में प्रॉक्सिमा सेंटरी बी तक पहुंच जाएगा। विमान में 1800 यात्री सवार हैं और यात्रा शुरू होती है। अब अंतरिक्ष यान पृथ्वी की उच्च कक्षा से प्रक्षेपित होकर अपने नाभिकीय संलयन अभियान को क्रियान्वित करता है। प्रकाश की गति के 4.24% की परिभ्रमण गति तक पहुंचने के लिए इसे 1 G से कम त्वरण प्राप्त करने में 15 दिन लगते हैं। और फिर यहाँ आता है बड़ा घुमाव। हेलियंस मंगल ग्रह से गुजर चुका है और क्षुद्र ग्रह बेल्ट की ओर जा रहा है। इसके बाद इसके परमाणु संलयन इंजन का उपयोग किया जाएगा। इसे चंद्रमा की कक्षा पार करने में 2 घंटे से कम समय लगा और मंगल की कक्षा पार करने में 14 दिन लगे। यह सौर मंडल के क्रांतिवृत्त तल से 2.1 डिग्री नीचे की ओर जा रहा है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग एक सपाट डिस्क की तरह घूमते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटरी बी तारा प्रणाली इस डिस्क के नीचे है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान नीचे की ओर उड़ान पथ पर है। पृथ्वी से प्रक्षेपण के 15 दिन बीत चुके हैं। इंजन बंद हो गए हैं। अंतरिक्ष यान अब प्रकाश की गति के 4.6% की गति से यात्रा कर रहा है तथा अगले 99 वर्षों तक ऐसा ही करता रहेगा। अब स्पिन पैंतरेबाजी शुरू होती है। हेलियंथस के बाहरी भाग पर लगे थ्रस्टर्स में आग लग जाती है। इसका व्यास 750 मीटर 160 फीट है, जो एक विमान वाहक पोत की लंबाई से लगभग 2 गुना है। बाहरी वलय घूमता है और 1 ग्राम कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करता है। इसे प्रति मिनट 1.9 चक्कर लगाने की आवश्यकता होती है। 1 G तक पहुंचने के बाद, जैसा कि पृथ्वी पर होता है, स्पिन थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं और हेलियंथस आवास वलय शेष यात्रा के लिए घूमता रहेगा। ऐसा अंतरिक्ष में कोणीय संवेग के संरक्षण के कारण है। हेलियंथस कमांड डेक अब मुख्य जीवन सुविधाओं को ऑनलाइन लाता है। स्कूलों और वर्चुअल रियलिटी थिएटरों से लेकर चिकित्सा सुविधाओं, जन्म केंद्रों और उद्यानों तक। स्पिनिंग हैबिटेट रिंग के भीतर बहुस्तरीय एरोपोनिक वर्टिकल फार्म भी हैं। साथ ही शयन कक्षों के अंदर DNA डेटा और फसल बीज भंडारण वॉल्ट भी हैं। यात्रियों ने अब दीवारों से नीचे फर्श तक रहने वाले मॉड्यूल को फिर से जोड़ दिया। जब अंतरिक्ष यान त्वरित हो रहा था तो जीबल इंजन की ओर दबाव डाल रहा था। अब कोई त्वरण नहीं होने के कारण घूर्णन का उपयोग बाहर की ओर धकेलने वाले कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे फर्श रिंग के अंदर की ओर बदल जाता है। अब फर्श में डिजाइन की गई किसी भी खिड़की के साथ आवास वलय हेलियंथस के खोखले कोर के चारों ओर घूमता है। इस खोखले कोर का उपयोग कार्गो भंडारण के लिए किया जाता है, जिसमें अंतरिक्ष शटल भी शामिल है, जिसका उपयोग 100 वर्षों के बाद यात्रियों की भावी पीढ़ियों द्वारा नए ग्रह पर उतरने के लिए किया जाएगा। बड़े चक्कर के 4 दिन बाद अब हेलियंथस क्षुद्र ग्रह बेल्ट के पास पहुंच रहा है। यह फिल्मों जैसा नहीं है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट सघन नहीं है। ये क्षुद्र ग्रह एक दूसरे के बहुत निकट नहीं है, वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। क्षुद्र ग्रहों और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बीच औसत दूरी लगभग 1 मिलियन किलोमीटर है। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 2 गुना अधिक है। भले ही हेलियंथस क्रांतिवृत्त तल से 2.1 डिग्री नीचे यात्रा कर रहा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह लगभग 10 से 30 डिग्री के भीतर हैं। अतः अंतरिक्ष यान अभी भी क्षुद्र ग्रह बेल्ट से होकर गुजरेगा। क्षुद्र ग्रहों से बचने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया है। किसी भी स्थिति में हेलियंथस को क्षुद्र ग्रहों और भविष्य में आने वाले तत्वों से सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया है। हेलियंथस के अग्रभाग को सुदृढ़ परतों से निर्मित किया गया है, क्योंकि अंतरतारकीय धूल और गैस के बादल प्रत्येक 4 प्रकाश वर्ष में लगभग 1 मिलीमीटर की गहराई पर वाष्पीकृत और अपरदित हो जाएंगे। ट्रैकिंग सेंसर और लेजर का
उपयोग बड़े सूक्ष्म उल्कापिंडों को विक्षेपित करने, उनके प्रक्षेप पथ को बदलकर आने वाले जहाज से दूर ले जाने तथा रास्ता साफ करने के लिए किया जाता है। हेलियंस अंतरतारकीय अंतरिक्ष के विशाल अंधकार में स्थित है, जो तारों के बीच का क्षेत्र है, जो धूल, गैस के बादलों, ब्रह्मांडीय किरणों और आवारा ग्रहों से भरा हुआ है। अंतरिक्ष यान अपनी यात्रा पर रवाना होने के 1 महीने बाद पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर चला गया। बृहस्पति की कक्षीय दूरियों, शनि के छल्लों, हैली धूमकेतु, प्लूटो के साथ कुइपर बेल्ट तथा हेलियोपोइस को पार करते हुए यह अब अंतरतारकीय अंतरिक्ष में है तथा प्रॉक्सिमा सेंट्री बी की ओर बढ़ रहा है। कमांड डेक यात्रियों की संख्या पर कड़ी नजर रखता है। जब हेलियंस ने पृथ्वी छोड़ी तो उसमें 1800 लोग सवार थे। प्रॉक्सिमा सेंट्री बी तक की 100 वर्ष की यात्रा के दौरान ये संख्या 400-500 से कम हो जाएगी। जहाज पर 1300 वयस्क सवार हैं। इनमें से 300 वयस्क जहाज पर पहले से सवार 300 बच्चों के माता पिता हैं। लगभग आधे बच्चे 10 वर्ष की आयु के बाद वयस्क हो जाते हैं तथा लगभग 33% वयस्क हर 10 वर्ष में वृद्ध हो जाते हैं। यहाँ का औसत जीवन काल 80 वर्ष है और 50 से 80 वर्ष की आयु के 33% बुजुर्ग जो जनसंख्या के लिए ज्ञान और अनुभव लेकर आते हैं, हर 10 साल में गुजर जाते हैं। यान पर मौजूद जीव विज्ञानी यान के जीव मंडल को ढहने से बचाने के लिए यान पर बैक्टीरिया के विकास पर नजर रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाज पर मौजूद सभी बैक्टीरिया बंद लूप प्रणाली में मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहे हैं। बैक्टीरिया बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं, इसलिए बैक्टीरिया के प्रकार के आधार पर प्रतिवर्ष हजारों या लाखों नई पीढ़ियां उत्पन्न होंगी और जैसे जैसे वे विकसित होते हैं उनमें उत्परिवर्तन संभव है जो मानव जीवन के साथ असंगत हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया जो कभी तटस्थ प्रभाव डालते थे रोगजनक रोग बन जाते हैं, या बैक्टीरिया जो कभी मानव पाचन में सहायता करते थे अब वह लाभ प्रदान नहीं करते हैं। हेलियंस पर पहले वर्ष में पहला बच्चा पैदा होता है जो अंतरिक्ष यान पर जन्म लेकर नई अंतरिक्ष पीढ़ी की शुरुआत का प्रतीक है। पहले बच्चे का नाम जहाज हेलियंथिस के नाम पर रखा गया है, जो ग्रीक शब्दों हेलियोस जिसका अर्थ है सूर्य और एंथोस जिसका अर्थ है फूल से मिलकर बना है। यात्रा के इस प्रथम वर्ष में 32 और बच्चे पैदा हुए हैं। प्रत्येक नया जन्म एक पवित्र क्षण होता है जिसे पृथ्वी से लाए गए एक छोटे से कंकड़ को अंतरिक्ष में भेजकर चिन्हित किया जाता है, जिससे पृथ्वी पर वापस आने के लिए एक प्रतीकात्मक पुल का निर्माण होता है। हेलियंस पृथ्वी से 0.404 प्रकाश वर्ष अर्थात 4 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूर है। पृथ्वी से संचार में देरी बढ़कर 5 महीने और 1 दिन हो गई है। एक तरफ संदेश भेजने के लिए पहले से ही समय का विस्तार होता है। अंतरिक्ष यान पर 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर 10 वर्ष और 3 दिन बीत चुके हैं और यह अंतर और भी अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि अंतरिक्ष यान अगले 90 वर्षों तक प्रकाश की गति के 4.54% की गति से यात्रा करता रहेगा। यहाँ समय विस्तार के सापेक्षतावादी प्रभाव का स्पष्टीकरण दिया गया है। समय की कल्पना एक स्थिर बहती नदी के रूप में करें। यदि आप नाव पर बैठे हैं और नाव नहीं चला रहे हैं तो आप और नदी एक ही गति से बहते हैं, लेकिन यदि आप नदी की ओर देखते हुए अपनी नाव को बहुत तेजी से चलाना शुरू कर दें तो ऐसा लगेगा जैसे आपके चारों ओर पानी धीमा हो गया है और पीछे की ओर बह रहा है। लेकिन किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं, आप और नदी दोनों एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं, लेकिन आपको किनारे पर रहने वालों की तुलना में नदी का प्रवाह कम महसूस होता है। आपकी उम्र थोड़ी कम होती है क्योंकि नदी का आपका हिस्सा आपके लिए धीमी गति से बहता है। जब अंतरिक्ष यान प्रॉक्सिमा सेंट्री पर पहुंचेगा तो पृथ्वी पर कितने अतिरिक्त दिन बीत जाएंगे। यात्रा के प्रथम 10 वर्षों के दौरान अंतरिक्ष यान पर पहली मौतें हुई। उनके शव अंतरिक्ष में भेजे गए। जब भी कोई यात्री वहां से गुजरता है तो जहाज में एक क्षण का मौन रखा जाता है। उसके बाद उनके भविष्य के ग्रह प्रॉक्सिमा सेंट्री बी के बारे में बात की जाती है तथा बताया जाता है कि किस प्रकार यात्री ने अपना कर्तव्य पूरा किया है तथा उनकी स्मृति नए ग्रह पर हमेशा जीवित रहेगी। हेलियंथस पर 20वां वर्ष अंतरिक्ष यान पर जन्म लेने वाली दूसरी नई पीढ़ी के जन्म की शुरुआत का प्रतीक है। जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए 100 वर्ष की यात्रा के दौरान और उसके बाद भी संतुलित जनसंख्या बनाए रखने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है नियम होना। हेलियंथस जहाज पर प्रजनन के सख्त दिशा निर्देश हैं। परिवार के आकार के संबंध में नियम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक परिवार का भावी पीढ़ियों पर समान आनुवंशिक प्रभाव हो तथा आनुवंशिक विविधता में कमी न आए। प्रत्येक माता पिता की संतानों की संख्या समान होगी। यह संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 3 शिशुओं तक निर्धारित की गई है। यह माता पिता की प्रतिस्थापन दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा साथ ही उच्च जनसंख्या वृद्धि से बचने के लिए भी आवश्यक है।
जो जहाज पर संसाधनों पर दबाव डालेगी। इसमें पीढ़ीगत विचलन भी है। बच्चों के आयु समूहों अर्थात एक ही आयु के बच्चों के बड़े समूहों को रोकने के लिए माता पिता को अलग अलग अंतराल पर संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ये सभी नियम यात्री संख्या में गिरावट से बचने के लिए लागू किए गए हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान में परिवार कहाँ रहता है इसकी भी निगरानी की जाती है। कमांड डेक जहाज के विभिन्न भागों में रहने के लिए स्थान आवंटित करता है, जिससे एक रोटेशन प्रणाली बनती है तथा यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न परिवार इकाइयों के व्यक्तियों के बीच परस्पर संपर्क की अधिक संभावना है। इससे जीन पूल का नियमित मिश्रण सुनिश्चित होता है और जब प्रजनन का समय आता है तो दंपति आनुवंशिक परामर्श से गुजरते हैं। आनुवंशिक अनुकूलता निर्धारित करने और किसी भी संभावित जोखिम को समझने के लिए उनके जीनोम को अनुक्रमित किया जाता है। यदि कोई समस्या हो तो वैकल्पिक विकल्प भी उपलब्ध हैं, जैसे कृत्रिम गर्भ प्रयोगशाला या पृथ्वी से लाए गए क्रायोजेनिक तरीके से जमे हुए शुक्राणुओं और अंडों के नमूनों का उपयोग करना। ये सभी दिशा निर्देश यात्रियों की शुरुआती पीढ़ियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आरंभ में अत्यधिक आनुवंशिक रूप से विविध जनसंख्या होने से 100 वर्ष की यात्रा और उसके बाद भी उस विविधता को बनाए रखना आसान हो जाता है। हेलियंस पृथ्वी से 1.27 प्रकाश वर्ष दूर है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से 2.97 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी के साथ संचार में विलंब 1.27 वर्ष है, एक तरफ से संदेश भेजने के लिए। जहाज पर जन्मे बच्चों की पहली पीढ़ी अब परिपक्व वयस्कता तक पहुंच चुकी है। जल्द ही वे जूनियर नेतृत्व की भूमिकाओं और उन्नत परिचालन कर्तव्यों में स्थानांतरित हो जाएंगे। 8000वां सा बच्चा पैदा हुआ। इसे जहाज का नाम भी दिया गया है, हेलियंस। जहाज के अन्य सामान्य नामों में एलिसियम, हेलियोस, सूर्या, अपोलो, टेरा, जोरो और सेंटरी शामिल हैं। पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद भी पृथ्वी आधारित पौराणिक कथाएं जीवित हैं। अंतरिक्ष यान में इस ग्रह का नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी बदलने पर चर्चा चल रही है, ताकि इसका नाम कुछ अधिक मानवीय या अधिक आध्यात्मिक रखा जा सके। हेलियंस अपनी यात्रा के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो कि आधी दूरी है। खिड़कियों से बाहर देखने पर यात्रियों को एक स्पष्ट लेकिन धुंधला तारा दिखाई देने लगता है। यह उनका नया मेजबान सूर्य प्रॉक्सिमा सेंटरी है। इस यात्रा के बिंदु से आगे प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ यह तारा और अधिक चमकीला होता जाता है। यात्रियों ने तारे का नाम बदल दिया है। उन्होंने अपने नए सूर्य का नाम हेलियोस रखा है। यह एक लाल बौना तारा है और इसकी चमक पृथ्वी के सूर्य की तुलना में बहुत कम है, जो कि 65% है। प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर रहने वाली भावी पीढ़ियां पृथ्वी पर शाम के समय कम रोशनी में रहेंगी, लेकिन यह ग्रह अपने तारे की परिक्रमा पृथ्वी की तुलना में सूर्य के अधिक निकट से करता है। एक वर्ष केवल 11 दिन का होता है। उनका सूर्य आकाश में बड़ा दिखाई देगा तथा प्रकाश का रंग लाल होगा। हेलियंथस जहाज में ऐसे परिवर्तन किए जाएंगे जिससे भविष्य के यात्रियों को नए प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढलने में मदद मिलेगी। हेलियंस अब पृथ्वी से 2.54 प्रकाश वर्ष दूर है तथा संचार में 2.54 वर्ष का विलंब है। एक तरफ संदेश भेजने के लिए अंतरिक्ष यान पर 60 वर्षों का समय विस्तारण किया जाता है, जबकि पृथ्वी पर 60 वर्ष और 19 दिन बीत चुके हैं। यात्रियों ने अपने गंतव्य ग्रह का नाम बदलकर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी रख दिया है। यह नाम वर्षों में विकसित हुआ है और अब इसे नए आधिकारिक नाम एलिसिया से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो एक ऐसा स्वर्ग है जहां नायक और धर्मी लोग मानवता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जाते हैं। इस बिंदु पर 60 वर्ष की यात्रा के बाद कमांड डेक गुरुत्वाकर्षण विकास स्पिन अनुक्रम आरंभ करता है। चूंकि एलिसिया पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में थोड़ा अधिक है, इसलिए अगले 30 वर्षों तक स्पिन थ्रस्टर्स को समय समय पर चालू किया जाएगा, ताकि आवास वलय के स्पिन को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके, जिससे अंतरिक्ष यान पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, ताकि यात्रा के अंतिम 10 वर्षों के लिए यात्रियों मनुष्यों की नई पीढ़ियों को भारी गुरुत्वाकर्षण के तहत रहने की आदत हो जाएगी, जिसका सामना उन्हें जल्द ही अपने नए घर ग्रह पर करना होगा। एलिसिया पर अपेक्षित गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1.46 गुना है, जिससे यह थोड़ा अधिक मजबूत हो जाएगा। पृथ्वी पर 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा जैसे उसका वजन 1.4 किलोग्राम है। एलिसिया पर इस मामूली अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण का अर्थ है हृदय और हृदय वाहिनी प्रणाली पर तनाव में वृद्धि। हड्डियां और मांसपेशियां भी परिवर्तन से गुजरती हैं और उच्च गुरुत्वाकर्षण को सहारा देने के लिए सघन हो जाती हैं। शरीर के तरल पदार्थ थोड़ा सा पुनर्वितरित हो जाते हैं, जिससे निचले अंगों में रक्तचाप बढ़ जाता है और समय के साथ मानव प्रजाति औसतन छोटी होती जाएगी तथा उसका शरीर अधिक सघन होता जाएगा, जिससे उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में वह अधिक ऊर्जा कुशल हो सकेगी। अगले 30 वर्षों में जैसे जैसे हेलियंथस पर गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बढ़ेगा, प्रकाश व्यवस्था को भी समायोजित किया जाएगा। अंतरिक्ष यान पर लगी रोशनी धीरे धीरे लाल हो जाएगी और उसकी चमक कम हो जाएगी, ताकि वह नए सूर्य
से आने वाली गहरी लाल रोशनी से मेल खा सके। हेलियोस कम रोशनी और लाल रंग वाले नए ग्रह पर रहते हुए मानव आंखें कई तरीकों से अनुकूलित और विकसित होंगी। लाल प्रकाश के अनुकूल होने के लिए आइरिस का रंग अंबर या सुनहरा हो सकता है। पुतलियां बड़ी हो सकती हैं जिससे अधिक प्रकाश अंदर आ सके, जिससे आंखें अधिक गहरी दिखाई देंगी। कुल मिलाकर आंख का सफेद भाग श्वेत पटल भी अधिक रंजित हो जाएगा, जिससे चमक कम होगी और मंद प्रकाश में दृष्टि में सुधार होगा। अतः जबकि पृथ्वी के मनुष्यों की आंखों का रंग भिन्न भिन्न होता है तथा श्वेत पटल सफेद होता है, इन भावी दिव्य मानवों की श्वेत पटल अधिक गहरी तथा पुतलियां सुनहरी हो सकती हैं। जहाज पर छिपे हुए क्रायोलैब्स और हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में अफवाहें हैं, जहां पृथ्वी ग्रह के धनी व्यक्तियों ने पैसे देकर खुद को जमाया है और नए ग्रह पर उन्हें जगाने की यात्रा पर साथ ले जाया गया है। अधिक रचनात्मक यात्री अन्य लोक कथाओं का आविष्कार करते हैं कि ये जमे हुए प्राणी अपने नए ग्रह पर पहुंचने पर वहां के निवासियों पर शासन करने तथा उपनिवेश स्थापित करने की योजना बनाते हैं। नया घरेलू सूर्य हेलियोस हेलियंथस पर सवार यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तथा जैसे जैसे वे अपने अंतिम गंतव्य के करीब पहुंच रहे हैं, उसकी चमक बढ़ती जा रही है। अंतरिक्ष यान पर 3 पीढ़ियां सवार होंगी तथा बुजुर्ग भी अपने जीवन के अंत से पहले हेलिसिया पहुंचने का प्रयास करेंगे। हेलेंस अब अपनी यात्रा के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहा है और शीघ्र ही अपनी गति कम करने की तैयारी करेगा। जहाज पर वर्तमान जनसंख्या संख्या यहाँ दी गई है। हेलियंस 99 वर्ष और 350 दिनों से प्रकाश की गति के 4.44% की गति से परिभ्रमण कर रहा है। निरंतर घूमने से यान पर सवार लोगों के लिए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन शीघ्र ही आगमन से 15 दिन पहले स्पिन थ्रस्टर्स पुनः सक्रिय हो जाएंगे। इस बार स्पिन को रोकने के लिए स्पिन डिसैचुरेशन के विपरीत दिशा में। इसके बाद हेलियंस एक पलटी क्रिया करेगा, जिससे इंजन एलिसिया पूर्व नाम प्रॉक्सिमा सेंटरी बी की ओर मुड़ जाएंगे। जब इंजन चालू होंगे तो यह 15 दिनों की अवधि में एक जी पर वेग को कम करने के लिए मंदन दहन होगा, जिससे अंतरिक्ष यान की गति धीमी हो जाएगी तथा वह नए ग्रह एलिसिया की कक्षा में प्रवेश करने के लिए धीमा हो जाएगा। एलिसिया के गुरुत्वाकर्षण ने हेलियंथस को पकड़ लिया है तथा अंतरिक्ष यान को नई दुनिया के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया है। यात्री अपने नए ग्रह पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि पृथ्वी का सूर्य बहुत अधिक चमकीला है, हेलियंथस पर सवार यात्री अभी भी आकाश में तारे को देख पा रहे हैं, जबकि पृथ्वी पर लोग यात्रियों के सूर्य उनके लाल तारे हेलियोस को नहीं देख पा रहे हैं। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने के लिए स्पिन थ्रस्टर्स को फिर से चालू किया गया है। जैसे ही यात्री जहाज पर रहते हैं और अपने नए ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जहाज के पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक नया समारोह आयोजित किया जाता है। 100 वर्ष की यात्रा के दौरान 1924 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है तथा 700 बच्चे पैदा हुए हैं। हेलियंथस जहाज पर 7 पीढ़ियां रह चुकी हैं और जबकि अंतरिक्ष यान पर 100 वर्ष बीत चुके हैं, पृथ्वी पर 100 वर्ष और 33 दिन बीत चुके हैं। हेलियंथस से पृथ्वी पर उनके आगमन की घोषणा करते हुए एक संदेश भेजा जाता है। इस संदेश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.54 वर्ष लगेंगे तथा अंतरिक्ष यान को उत्तर प्राप्त होने में 4.54 वर्ष लगेंगे। इस प्रकार कुल 8.48 वर्ष लगेंगे। अंतरिक्ष यान अतीत से संवाद करेगा। यात्री जल्द ही हेलियंस के खोखले केंद्र के अंदर संग्रहित शटल को नए ग्रह पर ले जाएंगे, जहां वे अपना नया ग्रह आधार बनाना शुरू करेंगे, जिसे एलिसियन फील्ड्स नाम दिया जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंटरी बीएच पर पहले 10,000 दिन